सर स्टार्ट कर दीजिए आप। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Chandrakant Gupta ji, good evening. Chirag, good evening. And good evening everybody. And straight line में एक पॉइंट फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी. 2 पॉइंट फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a. एंगल बिटवीन टू लाइन्स b1 dot b2 upon mod b1 mod b2. Lines are parallel. b1 is equal to lambda b2. Lines are perpendicular. b1 dot b2 equal to 0. Point of intersection of two lines, and also checking whether the line are intersecting or not. If the first line is vector r is equal to a1 plus lambda b1, vector r is equal to a2 plus lambda b2, follow the process, equate these two relations. a1 plus lambda b1 is equal to a2 plus lambda b2, mu b2. Equating the coefficient of ijk will provide the three equations in lambda and mu. Lambda mu obtained from any two satisfies the third. Will confirm that the lines are intersecting. Putting lambda or mu, you will get the point of intersection. Then the last topic was when the two lines are neither parallel nor intersecting. They are called skew lines. For a pair of skew lines, exactly one line exists which is perpendicular to both lines. एक स्क्यू लाइन की जोड़े के लिए एग्जैक्टली एक लाइन एग्जिस्ट करती है जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है और उसका नाम है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जेई मेंस 12th बोर्ड बिल्कुल इसको पसंद करता है, इस टॉपिक को मोहब्बत है उन लोग को. वो चाहते हैं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ भी लाएं. अब वो चाहते हैं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन भी लाएं. यस और नो? तो कौन से सवाल तक कर लिया था हमने, बता दें? हैं? प्लेन में आ गए थे? ओ आई एम रियली सॉरी. बहुत बढ़िया. देखो कितना सुंदर. मेरे लाल, प्लेन में क्या पढ़ रहे थे? प्लेन में कौन सा सवाल कराया था? कोई आपको वो दिया था? अच्छा 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 अच्छा. चलो कोई बात नहीं. रिवीजन एक अच्छी चीज है, रिवीजन करते रहना चाहिए. किसका 2 पॉइंट फॉर्म बता दिया बेटा? प्लेन का 2 पॉइंट फॉर्म तो है ही नहीं मार्केट में. किसने बता दिया 2 पॉइंट फॉर्म? अच्छा, मैंने ये करा दिया क्या? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू हाँ 1 पॉइंट फॉर्म. नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन whose 1 point is given and drs of normal is given. काफी. ए भाई साहब, ये देखिए, ये प्लेन है, इसका एक पॉइंट दिया है, साथ में नॉर्मल के डीआर दिए हैं, साथ में नॉर्मल के डीआर दिए हैं. अच्छा, मैं आपको यह सिखा दिया क्या? वो प्लेन जो कहां से जाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, उसका हो जाता है डब्बा आर ए बी, डब्बा आर बी सी, डब्बा आर सी ए इज इक्वल टू डब्बा ए बी सी. बेटा ये किसी ना किसी मेंस में अपीयर होगा. अब मुझे ये बताओ, 28 और 29 हो गया है क्या? तो जरा जल्दी से 28 29 कर दो. 28 29 हो जाएगा? मैं करूं?
क्या 28 29 आप कर सकते हैं? ओके अश्विनी, चलिए 28 29 करेंगे। आवाज मेरी क्लियर है? बोर्ड मेरा क्लियर है बच्चों? और मैं जो पढ़ा रहा हूं, देखिए अभी कुछ लोगों ने जो बोला ना कि डीआरस ऑफ द प्लेन आर गिवन, देखिए ऐसी लैंग्वेज से आप बचेंगे। प्लेन के कोई डीआर हो सकते हैं क्या? कैन यू से एनी टाइम दैट द डीआरस ऑफ द प्लेन? नेवर से डीआरस ऑफ द प्लेन। यू कैन से डीआरस ऑफ द लाइन, बट यू कैन नेवर से डीआरस ऑफ द प्लेन। द डीआर फॉर द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, एक प्लेन के डायरेक्शन के लिए मेरे पास नॉर्मल है। और जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि सिर्फ एक पॉइंट से जैसे इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, वैसे इनफाइनाइट प्लेन भी जा सकते हैं। तो अगर मुझे प्लेन की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है तो मुझे पॉइंट के साथ एक नॉर्मल भी देना पड़ेगा। क्या है क्राइटेरिया, और कौन सा क्राइटेरिया है जो एक यूनिक प्लेन को स्टैब्लिश कर सकता है? व्हाट इज अदर थिंग विच कैन स्टैब्लिश अ यूनिक प्लेन? कोई मुझे बता देगा ऐसे क्या क्या क्राइटेरिया है जो मुझे एक यूनिक प्लेन देंगे, एकलौता प्लेन देंगे? बताइए ना प्लीज, टाइप। एकलौता प्लेन देने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? देखिए कितना सुंदर, बहुत बढ़िया दिव्यांश। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मुझे हमेशा एक प्लेन देंगे। और बताएं बेटा। अब पॉइंट एंड डीआर्स ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, एकदम सीधी सी बात है बेटा। भाई देखिए एक 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 नॉर्मल को उठा के लाया, एक नॉर्मल उठा के लाया, हाँ या ना? अब ये नॉर्मल कहीं भी घुस सकता है, इनफाइनाइट प्लेन है। बट अगर मैं एक पॉइंट दे दूं तो ये एक तो ये पॉइंट दिया, उसके बाद ये प्लेन ऐसे गिरेगा क्योंकि इसका नॉर्मल भी होना है और यहां से भी जाना है, तो प्लेन एक हो जाएगा ना? यस और नो? अरे वाह अनादि बेटा, दो नॉन पैरेलल लाइंस, नहीं एकदम सच बात है, दो नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लिख दिया क्या? इफ shortest distance is equal to 0, lines are distinct, lines are intersecting and also coplanar. If shortest distance is equal to 0, then lines are intersecting and also coplanar. बोलो हाँ या ना? लिखो तो भाई। क्या आदिल, और क्या था, अनुष्का, सब लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया कि इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0 देन? अच्छा कार्टेशियन फॉर्म बचा। आर्यन थैंक यू यार, तो यही तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। सुनो भाई, चलो तुम वेक्टर से निकाल के बता दो पहले 28 29, फिर मैं कार्टेशियन से बताता हूं। Find the equation of plane passing through the points 2 1 0। बेटा देखो जब मैंने 12वीं पास किया था ना, तो मेरे जो सर थे उन्होंने ना 3D बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बट पता नहीं उसके बाद भी ना हम कभी
कार्टेशियन से वेक्टर में नहीं जा पाते थे, वेक्टर से कार्टेशियन में नहीं जा पाते थे, हमको लाइन प्लेन एक जैसी लिखती थी, प्लेन के बीच का एंगल नहीं समझ में आता था। तो आप ऐसा मत करना, आपको जो भी दिक्कत आती है पूछते जाना। अभी बहुत थोड़ा सा पोर्शन हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे बोल रहा है एक ऐसा प्लेन चाहिए, ये पक्का 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट नहीं आएगा तो प्लेन स्टैब्लिश नहीं होगा। तो इनका नाम रख दिया मैंने वेक्टर ए 2i प्लस जे 3i माइनस 2j माइनस 2k, वेक्टर सी 3i प्लस जे प्लस 7k। 3 पॉइंट। यार तुम्हें नहीं लगता कि ए बी क्रॉस ए सी can give me normal to the plane? AB cross AC can give me a normal to the plane, yes or no? What is AB? I minus 3j minus 2k. What is AC? I plus 7k. यही है यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक, चलो बताओ नॉर्मल क्या आ जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2। आप ध्यान से गौर करेंगे कि आई वॉज प्रोवाइडेड विद द 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन। तो मैंने किया क्या उसके साथ, मैंने उन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना दिया। अब दोनों का क्रॉस लूंगा तो दैट विल बी आइदर अपवर्ड टू द प्लेन और डाउनवर्ड। मेरे को क्या करना है यार, मेरे को तो नॉर्मल चाहिए ना, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। यस और नो? मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको इन 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन पढ़ा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, सुन लो मेरी बात। देखो जरा गौर से देखो, ये आपका नॉर्मल है। आप मुझे बताइए ये आर है आपका पी, ये पी कहां कहां जाता है, ये पी कहां कहां जाता है? पूरे प्लेन में घूमता है, पूरे प्लेन में घूमता है, तो इनफाइनाइट चॉइस बनाता है एपी की। क्या हम लोग एक बहुत भयंकर मिसकम्युनिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं? भाई क्वेश्चन नंबर 28 कराया जा रहा है और मैंने क्लास में आते ही, एक तो सबसे पहली बात यह है ना कि यार सबसे पहले ना एक हैबिट बिल्डअप करो कि 6:45 की क्लास में 6:45 पे ज्वाइन कर लो। आप तो की तो ज्वाइनिंग ही होती है 6:55 तक। अब उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरवल में आपको लगता है कि यार पूरी पिक्चर का मजा आ जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, थोड़ा ध्यान दो यार। सारे इनिशियल डिस्कशन में यह बात तय हो गई कि हम कल 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन ला रहे थे। तुमने बोला कि भैया वो नहीं लाओगे क्या, कार्टेशियन लाओगे? मत लाओ, वेक्टर लाओ। मेरे पास तीनों पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में है, फिर भी मैं वेक्टर से कर रहा हूं। आना तो चाहिए, और वेक्टर बहुत आसान है, और वैसे भी मेंस में कहां पता चलेगा कि तुमने कैसे किया। अब जरा सोच के देखो, बहुत कॉमन सेंस की बात बताओ कि वो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ट्रायंगल बनेगा। अब मुझे बताओ ट्रायंगल का नॉर्मल कौन है? कुछ भी ले लो, ए बी क्रॉस ए सी ले लो, बीसी क्रॉस बी ए ले लो, सी ए क्रॉस सी बी ले लो, सब सेम आएगा। बोलो हाँ या ना? एवरीथिंग इज नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, तो जब वो नॉर्मल टू द प्लेन मैंने गेन कर लिया, क्या गेन किया यार? -21i माइनस 9j प्लस 3k। क्या ले सकते हो तुम डीआर नॉर्मल के -21 -9 3?
Is it okay to take the dr of the normal -21 -9 3? Yes, it's quite okay. अब ये बताओ कि तुम घुमा किसको रहे हो, पी को घुमा रहे हो ना, पी ऐसे घुन 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 घूम रहा है और पूरा प्लेन क्रिएट कर रहा है, एक पूरा चादर बना रहा है, हाँ है ना। पर चादर बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखेगा कि आर हर वो पोजीशन पकड़ेगा कि आर माइनस ए डॉट क्या एन क्या हो, 0। आर वो हर पोजीशन पकड़ेगा कि आर माइनस ए डॉट एन क्या हो, 0। बोलो आर, आर को आर ही रहने दो, ए 2i प्लस जे डॉट एन -21i -9j प्लस 3k। यहां पे मैंने कार्टेशियन अप्रोच नहीं लगाई है, बट कार्टेशियन इक्वेशन तो ला सकता हूं। हाउ भाई, वेक्टर आर, भाई हम तो प्लेन की इक्वेशन ला रहे हैं 3 पॉइंट से जाने वाला, तो ये जो वेक्टर आर वेरिएबल वेक्टर है, इसकी औकात सिर्फ प्लेन तक ही रहेगी। ये प्लेन के हर कोने में चला जाए, प्लेन के ऊपर ना जाए। तो जब प्लेन के हर कोने में जाएगा तो ए के साथ जो वेक्टर बना के रखेगा उसके लिए नॉर्मल नॉर्मल ही होगा, हर वेक्टर के लिए नॉर्मल होगा। तुमने बांध दिया उसको, जैसे बेटा अपन जब छोटे थे ना, घुटने के बल चलते थे, तो मम्मी लोग क्या कर देते थे, दुपट्टा एक पैर में बांध देते थे और दूसरे पैर में कोई टेबल से बंधा रहता था ना, ताकि उनको ये आइडिया रहे कि भैया चले, चलना अलाउड है, बट एक सर्टेन स्टेज को क्रॉस ना करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम वे आर घूम तो रहा है, बट ऐसे घूम रहा है कि उसको नॉर्मल के साथ हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0, किसका, आर माइनस ए का। क्या ये बात दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है भेजे में? इज इट क्लियर और नॉट? नहीं आ रही है? सो चलो, कार्टेशियन, कार्टेशियन का तरीका शुरू से एक्सआर किया हुआ है। वेक्टर आर का नाम बचपन से एक्स आई प्लस वाई के प्लस जेड के है ना, क्योंकि वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, है कि नहीं है? क्या बन गया ये, एक्स माइनस 2 आई कैप, वाई माइनस 1 जे कैप, जेड के कैप का डॉट होने वाला है -21i -9j प्लस 3k के साथ। क्या आ जाएगा आंसर, बोलो? -21x -2 -9 टाइम y -1। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। नहीं यार, ये सब में तुम्हारा कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहा है कि नहीं? आर यू फाइंडिंग अ कंफर्ट लेवल इन ऑल दिस? अरसलान कुछ नया बच्चा दिखा, गरिमा, तरुण तुम्हें नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस? चलो भाई बताओ तरुण, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं करना है 28 29 के बाद। ये सवाल जितना फॉर्मूले या प्रोसीजर का नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग का है। क्या है प्लेन में मेरे पास? प्लेन में मेरे पास क्या है? 3 पॉइंट है, 2 1 0 3 -2 -2 3 1 7। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं उसको पोजीशन वेक्टर को 2i प्लस जे लिख सकता हूं, 3i माइनस 2j माइनस 2k लिख सकता हूं, 3i प्लस जे प्लस 7k लिख सकता हूं? क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी और ए सी? अब तो खेल पुराना हो गया है। वेक्टर ए बी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और वेक्टर ए सी का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप तो बहुत पहले से जानते हैं कि भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर। अब यार वो दो वेक्टर एक प्लेन में है, अब उन दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आ रही है मतलब प्लेन का नॉर्मल आ रहा है, तो ये नॉर्मल आया है, अब प्लेन लाना है। चलो प्लेन घुमा रहे हैं, तो अपन ऐसा किए, इस प्लेन के इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए वेक्टर आर ले लिया। क्या नाम है इसका, वेक्टर आर। तुम सोच रहे होगे आर माइनस ए, अरे आर माइनस बी ले लो, आर माइनस सी ले लो, की फर्क पैंदा, एक वेरिएबल होना चाहिए।
तो तुम्हारा एक वेरिएबल पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के साथ, एक वेरिएबल एक फिक्स पॉइंट के साथ एक वेक्टर बना रहा है, एक वेरिएबल है ना, और ये प्लेन में है, ये मेरे हथेली में है, अब ये नॉर्मल है। अब बताओ वो जो वेरिएबल वेक्टर है ये नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नाथानी जी आप भी तो कुछ बोलिए। वही तो किया है देखो, ये वेक्टर इक्वेशन है। ए आप लोग को वेक्टर से कार्टेशियन में दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है यार? आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। भाई कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई जेड में इक्वेशन लिखना, वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर आर में लिखना। बोलो हाँ या ना? विनीत कुछ समझ में आया कि रहने दे? तरुण सॉरी, तरुण कुछ समझ में आया? चलो लिख लो। भाई हो गया क्या यार? चलो अगला बना लोगे? अगले में क्या करना है, 3 पॉइंट से प्लेन लाना है और चौथे को सेटिस्फाई करना है। भाई 3 से प्लेन लाओ, चौथे को सेटिस्फाई कर दो। अरे वैसे ही यार वो सर्कल में 11 में पढ़े थे ना, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो पहले 3 पॉइंट लेके सर्कल लाते थे और सर्कल आने के बाद चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर देते थे, तो बोलते थे कॉन्साइक्लिक है ना। अब इस बार क्या है, कोप्लानर है। बोलो हाँ। कार्टेशियन way to find equation of plane passing through x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. Let the equation of plane be, let the equation of plane be a x minus x1, b y minus y1, c z minus z1 equal to 0.
also passes through x2 y2 z2 x3 y3 z3। बोलो, सेटिस्फाई करा दो। a x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1, c z2 माइनस z1। फिर से सेटिस्फाई करा दो। a x3 माइनस x1, b y3 माइनस y1, c बोलो, ये तीन पॉइंट कोलिनियर निकले तो यूनिक प्लेन की आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं होगी, कहीं पे जाके हम ट्रैप हो जाएंगे। हाँ तरुण बोल दे भाई, क्यों हाथ उठा रहा है, क्या समस्या है बता। मुझे ये बताओ अननोन क्या है, हु इज अननोन? एबीसी आर डी आर सब नॉर्मल। क्यों ये फॉर्म पढ़ाया है कि नहीं, वन पॉइंट फॉर्म, प्लेन का वन पॉइंट फॉर्म पढ़ाया है कि नहीं? हैव आई टॉट द वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। अब बताओ अननोन क्या है? अभी अननोन कौन है? एक्स वाई जेड अननोन है रे अश्विनी। कौन है अननोन? हु इज अननोन? एबीसी। वेरी गुड त्रिलोक। एक्स वाई जेड तो हमेशा ही अननोन रहेंगे, तो क्या उनको ले आते हैं क्या? एबीसी अननोन है। अब बताओ एबीसी में दो होमोजीनियस इक्वेशन आई, और एबीसी तो डीआर से ना, तो डीआर तो प्रोपोर्शनल है ना। मैं मानता हूं तीन अननोन लाने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, बट यार ये तो होमोजीनियस है, डीआर है, प्रोपोर्शनल है, इनफाइनाइट चॉइस है, कैसे आ जाएगा बोलो बताओ। y2 माइनस, अरे ये देखने में ऐसा लग रहा है यार, तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो ऐसा थोड़ी रहेगा। y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। बोलो हाँ, यहाँ पे ए बी सी। ये आता है कि मैं करके बताऊं? आता है? रोहित चौरसिया जी चले गए। आता है ये? हाउ डू यू डू? चलो लिख लो तो, फिर मैं एक सवाल भी करके बताऊंगा। लिख लो लिख लो। हो गया क्या कंप्लीट? अरे भाई जो छूट गया है वो वापस आया कि नहीं आया देखो। अश्विनी हो गया भाई?
3 से कहां मिलेगा, एक ही। ये इसको लिखो, सॉल्विंग दीज टू वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। भाई ये यहां पे एबीसी पर तो रखना है ना, तो एबीसी यहां से मिलेगा। ए आयुष, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 नोन है कि अननोन है? आयुष, x1 y1 z1 नोन है ना, तो नोन है तो सिर्फ अननोन कौन रह गया? एबीसी ना। तो एक बात बताओ, क्या इससे पहले हमने दो एबीसी का होमोजीनियस इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया है कि नहीं किया है? मैं मानता हूं क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, अरे यही तो क्रॉस प्रोडक्ट है। ये जो लिखा है इसमें जो ए बी सी के कोफिशिएंट आ रहे हैं वो आई जे के कोफिशिएंट नहीं है, वही क्रॉस प्रोडक्ट है। यू कैन चेक इट। हाँ जी, देखेंगे। -29 क्या क्या है? 0 -1 -1 4 5 1 3 9 4 -4 4 4 कोप्लैनर। गेट प्लेन containing 3 if fourth passes, नहीं, fourth satisfies, they are। अब तुमको तो एक सवाल बनाना था इसलिए, नहीं तो मैं जानता हूं इन 4 पॉइंट को कोप्लैनर कैसे प्रूव करूंगा। इन 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाऊंगा, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दूंगा। यस और नो? चलिए, लेट द प्लेन बी ए एक्स -0। गुप्ता जी थोड़ा देखेंगे जरा ध्यान से ना, आपने जो सवाल पूछा है उसके बाद तो नींद ही उड़ गई। z+1 ये आपका प्लेन है, कहां से जाता हुआ? 0 -1 -1 से जाता हुआ, और जिसके नॉर्मल के डी आर है एबीसी। चलो, क्या ये 4 5 1 को संतुष्ट करेगा? 4A 6B 2C। क्या ये 3 9 4 को संतुष्ट करेगा? 3A 10B 5C। कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो, 6 10 2 5 4 3 6 10 ए बी सी बस 30 20 10 6 20 14। किसी के कुछ समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है। 40 18 22। प्लेन की इक्वेशन हो गई, बोलो। 10x -0 -14y+1 +22। पढ़ा लिखा आदमी हूं, 2 से डिवाइड करना उचित समझता हूं। 5x 7y 7 11z 11 5x -7y +11z +4। किसी के कुछ समझ में आया क्या? अरे रे रे, क्या ये चीज समझ में आई क्या सबको? नहीं नहीं, आयुष गुप्ता, हाँ आया आया आया, ठीक है।
ठीक है जगताप जी, आपको तो समझ में आ ही गया है। ठीक। हम्म। अच्छा, सेटिस्फाई करा रहे हैं। -20 -28 +44 +4 -48 +48। चौथा पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, हेंस कोप्लैनर। मतलब 3 नॉन कोलिनियर है तो प्लेन बनेगा, इतना पक्का है। वंस द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर तो प्लेन जरूर बनेगा। तो 2D की स्ट्रेट लाइन में 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ाए थे, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ाए थे। यहां पे मैंने तुम्हें 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ाया, 3 पॉइंट फॉर्म पढ़ाया ना। और स्ट्रेट लाइन में कौन सा फॉर्म पढ़े थे बताओ? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया गोपाल यादव जी। शिवांश यू आर ऑल्सो राइट, नॉर्मल फॉर्म। दोनों चढ़ पड़ेंगे। नॉर्मल थोड़ी देर बाद, पहले इंटरसेप्ट। अब की बार इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों ये नोट कर लिया क्या? पैकेज अब स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। असल में जो एप्टीट्यूड बिल्डअप करना था वो हो चुका है। नहीं, मेरे को तो लग रहा है हो चुका है, बट कुछ बच्चे जैसा सवाल करते हैं उससे डाउट लगता है। बच्चों थोड़ा सा 2 मिनट में लेता हूं, मतलब ऐसे, मतलब आई एम क्वाइट सीनियर टू यू ऑल ऑफ यू। मतलब मैं एक चीज बोलता हूँ, थोड़ा सा ना क्या बोलना चाहिए, एक आदत डालो कि भाई या तो मत करो, बट अगर कर रहे हो ना तो अच्छे से करो। मतलब इफ यू हैव स्टार्टेड सम वर्क, मतलब ये सब ना काउंट मत क्या करो, क्या होगा ये पढ़ने से, क्या होगा वो पढ़ने से, क्या होगा। अभी मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा था, तो वो बोला सर इतने सवाल बना के क्या होगा। अरे सवाल बना के क्या होगा यार, तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा। सवाल बनाने से क्या होता है भाई? उसको लग रहा है कि सर अभी तो 2 साल बाद आईआईटी देना है, 10th क्लास में आप कहाँ इतना सारा सवाल करा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई पूछता भी नहीं। सही बात है, कोई नहीं पूछता, ना स्कूल पूछता, ना जेई मेंस पूछता, एडवांस में तो हाइट एंड डिस्टेंस है ही नहीं। बट बात यह है कि बात सिर्फ इतनी थोड़ी थी कि यार कहाँ आएगा, आपका ब्रेन भी तो शार्प हो रहा है ना। भाई सचिन तेंदुलकर को लगता है कि अब तो मैं बैटिंग लीजेंड हूँ, प्रैक्टिस करना छोड़ देता हूँ तो थोड़ी ना बैटिंग लीजेंड रह जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। आप आपने ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, इसको थोड़ा सा ना, सबसे पहले तो नहीं ये श्योर किया करिए कि सर के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप हो, हर टीचर के साथ, कि भाई
सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो हमारे भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6:45 की क्लास में 6:45 पे आया करो, है ना। ये नेटवर्क के बहाने तुम लोग खूब बुद्धू बनाते हो। चलो, हो गया क्या ये? आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड टाइम में अच्छा समझाता हूं। अच्छा भाई, तुम तुम मेरे फर्स्ट टाइम को ही सेकेंड टाइम अज्यूम करके चला करो। नहीं नहीं यार, माय फॉल्ट, मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ सेकेंड टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशंस तो टीचर तो एक्स्ट्रा कॉशस हो जाता है ना यार भाई, जब उसको लगता है कि उसका जो मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फेल हो गया तो थोड़ा घबराता है। घबराहट में सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए, तो फिर वहां पे कुछ और एक नया डायमेंशन ऐड किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ना सिर्फ कार्टेशियन में करूंगा, वेक्टर में कोई मजा नहीं है। खैर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वही याद कर लो जिसको तुम लोग ने ओरिजिन माने थे ना। ओरिजिन के ऊपर में ऐसी एक ऑब्लिक दीवार बन गई है जिसने एक्स एक्सिस को ए पे मिले हैं, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। अब एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट काटते हैं तो ये ए 0 0 हो जाएगा, ये 0 बी 0 हो जाएगा और ये 0 0 सी हो जाएगा। एक प्लेन है जिसने एक्स एक्सिस में ए इंटरसेप्ट कट किया है। समझ में, विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो? ये देखो, पहले इसको देखो, अब इसको देखो। ये देखो, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन। समझ में आया नहीं आया? यार बट ये प्लेन तो 3 पॉइंट से जा रहा है। कौन कौन सा? ए है? हाँ, कमरे के कोने से विजुलाइज करो। एक काम करो, वो जो तुम्हारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे थोड़ा टेढ़ा करके एक दीवार बना दो। दीवार जो जमीन से निकली, वाई एक्सिस को भी मिली और उधर जेड एक्सिस को भी मिली। अंदर एक प्रिज्म जैसा कमरा बन गया है। ये देखो, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? ये पीछे है ना। हाँ, तो अल्टीमेटली ये प्लेन 3 पॉइंट से जा रहा है। कौन से 3 पॉइंट? ए 0 0, 0 बी 0, 0 0 सी। ओके, लेट द प्लेन बी ए एक्स माइनस ए, बी वाई माइनस 0, सी कहां से पास करेगा? 0 बी 0, ए 0 माइनस ए, ये अरे ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0। कहां से पास कर रहा है? ए 0 0। मतलब पहले मैंने 1 पॉइंट यूज किया ए 0 0, अब इसको 2 और पॉइंट से पास कराना है, 0 बी 0 0 0 सी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, तो मैंने x की जगह रख दिया 0 माइनस ए, बी को रहने दो। इस बार मैंने नॉर्मल के डी आर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिया है। y की जगह लिख दिया मैंने बी सी, और z की जगह लिख दिया मैंने 0 माइनस ए बी बी 0। पहला इक्वेशन। फिर 0 0 सी रखा, बताओ वही आ जाएगा माइनस ए। यहां 0 रखेंगे तो इस बार ये गया,
सीसी आएगा ना, सीसी। यार ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो, बड़े बी का कोफिशिएंट बी, बड़े बी का कोफिशिएंट 0, बड़े सी का कोफिशिएंट 0, बड़े सी का कोफिशिएंट छोटा सी, बड़े ए का कोफिशिएंट माइनस ए बी 0। बोलो हाँ। यहाँ पे बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, ए बाई बी सी, बी बाई ए सी बाई ए बी। प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो। ए की जगह बी सी एक्स माइनस ए, बी की जगह ए सी वाई माइनस 0, सी की जगह ए बी जेड माइनस 0 0, बी सी एक्स माइनस ए बी सी, ए सी वाई प्लस ए बी जेड। बताओ क्या आ गया? एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। यार सेकेंड स्टेप, भाई मान लो, मतलब सुनो ना यार, अभी तुमने 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन का बता दो, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन। पॉइंट ए, अरे यार पॉइंट ए को लेके प्लेन बनाया, फिर पॉइंट ए रख के क्या 0 बराबर 0 लाएगा? तूने मतलब 1 पॉइंट फॉर्म में खुद ही पॉइंट ए को यूज किया। भाई ये देखना यार, एक्स माइनस एक्स वन में ए रखा, y माइनस वाई वन में 0 रखा, z माइनस जेड वन में 0 रखा, यस और नो? तो जब तू a को लेके प्लेन लिखा तो a रखने का क्या लॉजिक है? 0 बराबर 0। हाँ हमको पता है, मैं a नहीं रखूंगा, मैं b रखूंगा, मैं c रखूंगा। तो b और c रखने से मेरे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की दो होमोजीनियस इक्वेशन आई। दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो मेरे को डीआर्स मिल गए नॉर्मल के। आ गया समझ? नहीं आ गया समझ? ओके ओके मिस्टर अग्रवाल, साहू जी ओके। और मेरे होनहार छात्रों, कहा सब लोग लिखो तो ओके, मतलब यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझिए, सवाल बनाइए, पैकेज नहीं तो कम से कम सीआरक्यू बनाइए। देखो यार, जेई मेंस का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो एनसीईआरटी किताब सॉल्व करके गांव के बच्चे खुद ही ले आते हैं। तुम तो कोचिंग में पढ़ते हो तो कम से कम अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से समझो। नहीं, हाँ बहुत सारे, मैं तो इतनी जगह पढ़ाने जाता हूँ। कई तो मतलब ऐसा ऐसा स्कूल है, मतलब बिल्कुल लिटरली युगबोध पढ़ रहे हैं, कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, स्कूल का टीचर भी नहीं पढ़ाता, फिर भी खुद ही बना बना के एकदम मेन 100 नंबर तो बहुत, बिहार में, झारखंड में। तो आप लोग तो एमपी में भी बेटा, पहले जब अनडिवाइडेड एमपी था तो बहुत सारा जो रूरल एरिया में पढ़ाते थे। 200 प्लस तो बहुत नॉमिनल है प्रांजल, सही बात है। मतलब 200 प्लस एक अच्छा नंबर है और लाना भी चाहिए कि साला मतलब कि अगर आईटी अगर कुछ डिच करे तो एक ढंग का एनआईटी तो रेडी रहे, नहीं मतलब पढ़ने में कुछ मजा तो आए। और एक तो क्या है ना कि जीवन का जो बहुत सुंदर 2 साल है जिसमें आप स्कूल बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, उसमें अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा नंबर लाना चाहिए। खैर ठीक है, अभी इसको लिख लीजिए, बट थोड़ा सोचा करिए ना। हो गया क्या ये वाला? इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। मतलब अगर एक प्लेन एक्स एक्सिस में स्मॉल ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है, वाई एक्सिस में स्मॉल बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है, जेड एक्सिस में स्मॉल सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। क्या आप सब लोग को ये बात समझ में आ गई है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो जिनका हो गया है नोट वो लोग
28 29 बना लेंगे, नहीं सॉरी 30 31 30 एंड 31। हटा दो, find the equation of plane whose intercept on the coordinate axis। क्वेश्चन नंबर है मेरा 30, A2 है। क्या हो जाएगा प्लेन बताओ। चलो x/2 एलसीएम 12 6x 4y 3z 6x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। बट तुम तो जानते हो जेई मेंस को बोल देता वेक्टर इक्वेशन, तो क्या हो जाती है यार, आर डॉट 6i माइनस 4j प्लस 3k। आर डॉट एन क्लियर है। अरे बड़े दिनों बाद तुम्हें अच्छा लगा होगा कि एक ऐसा सवाल भी बनाने को मिला जिसमें सिर्फ वैल्यू रखना है, कहीं कोई दिमाग नहीं, 10वीं की यादें। हाँ आखिरी वाला स्टेप में मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया ना। अब देखिए 31 क्या बोलता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मीट्स द एक्सिस at ABC given that the centroid of the triangle ABC। चलो ए के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, A 0 0 0 B 0 B 0। तो एक बार बच्चा बोल रहा था ठीक है सर फिर प्लेन का इक्वेशन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट यार ABC मेरा एज्यूम डेटा है ना, इसको मैं आंसर में थोड़ी नहीं यूज करूंगा। मेरा गिवन डेटा क्या है, या ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड तो समझते होगे ना, तो क्या a प्लस 0 इजिकल टू अल्फा लिखना सही है क्या। अरे वाह बहुत बढ़िया शिवा कोष्टा जी, है ना। 0 प्लस बी प्लस 0/3 इजिकल टू बीटा, 0 प्लस 0 प्लस c/3 इजिकल टू गामा। तो क्या आ गया, ए 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा। क्या हो जाएगा प्लेन का इक्वेशन बताओ, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। 31 का बचा हुआ, 31 का बचा हुआ बताओ, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। a की जगह क्या है 3 अल्फा ना, x/3 अल्फा y/3 बीटा z/3 गामा 1। या और सुंदरता, जेई 2004 का सवाल है, बट आज भी मन करता है इसको कराने का नहीं। अब उसका क्या करेंगे, टू मीडियंस का इंटरसेक्शन। अरे तुम एक बात बताओ, क्या मैं जब शुरू किया था 3D तब मैं क्या सेंट्रॉइड नहीं बताया था कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, इन सेंटर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3/a प्लस b प्लस c, az1 प्लस bz2 प्लस cz3 अपन a प्लस b प्लस c, x सेंटर bx2 प्लस cx3 माइनस ax1 अपन b प्लस c माइनस a,
बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री माइनस ए वाई वन अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री माइनस ए जेड वन अपॉन बी प्लस सी माइनस ए। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑर्थो सेंटर एक्स वन टेन ए प्लस एक्स टू टेन बी प्लस एक्स थ्री टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। चलो किसी ने स्ट्रेट लाइन थ्री डी की लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होता बेटा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लर्न नहीं हो पाती, तो ट्रायंगल बनाओ और प्रॉपर्टी डेवलप करो, फिर अपने आप लर्न होगी। भाई मेरे को कभी ये याद नहीं रह पाता था कि एक ट्रायंगल में हमेशा ऑर्थो सेंटर का साइड के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लोगे तो सर्कम सर्कल में जाके होता है। एक दिन मैंने लिटरली बना के ही देख लिया, एक दिन मैं बिल्कुल पेंसिल और वो लेके बना के ही देख लिया। मैं बोला मेरे को ना कभी डाइजेस्ट ही नहीं होता था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके एंगल को बाइसेक्ट ही नहीं करता। मैंने बना के ही देख लिया, बाद में मेरे को पता चला कि यार रोम्बस के डायगोनल उसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, बट पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं है। ठीक है चलो हो गया, लिख लो यार। और ये बच्ची ने क्या पूछा, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, 3D में स्ट्रेट लाइन का कोई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। मैंने तो बताया ना लाइन तो मिलेगी नहीं यार, क्या पता तुम्हें तुम्हें श्योरिटी है कि लाइन हमेशा एक्स से भी मिलेगी, वाई से भी मिलेगी, जेड से भी मिलेगी? मैंने तो बताया ना स्क्यू लाइंस। भाई 3D में लाइन बहुत अलग है यार। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इजिकल टू 1 नहीं सिखाया मैंने? है ए बच्चों, अभी पिछले डेरिवेशन में आखिरी रिजल्ट क्या आया? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इजिकल टू 1 आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा, वो 2D में स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1 था ना? उसी का भाई है प्लस जेड बाई सी इजिकल टू 1, उसी का भाई है। करीमा जी लिख लो, ये है। चलो भाई जी अगर आप पूछ रही है तो बता देता हूं, ये वाला ये है प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां भी लिख देता हूं। हाँ भाई आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो isn't it mandatory that the plane has to meet x axis, y axis, z axis other than origin? बेटा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर में, ये प्लेन है ना बेटा? है? ये देखो, सुनो, ये देखो, देखो तो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों को मिला है ना? ये देखो, ये मेरा तीनों एक्सिस, ये अब दिखा? चलो 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 आगे बढ़ो।